देखो अभी तुमको बताएंगे हम ये वर्ग 12 का। देखो वर्ग 12 का अभी तुमको हिंदी बताएंगे, ठीक है। हिंदी में बताएंगे आपको पाठ 5, और इसको कवित, चैप्टर का नाम है कवित, और इसको भूषण ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? भूषण ने। याद रहेगा किसने लिखे हैं इसको? भूषण ने, ठीक है। इसमें से आपको अधिक उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है, ठीक है, कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? किसकी तुलना पूछ रहा है? शिवाजी की तुलना। क्या याद रखिएगा कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? तो आप आंसर में लिखिएगा मृगराज जंगल का राजा होता है, ठीक है, पर उसका सामना कोई नहीं कर सकता है। भूषण कहते हैं कि मृगराज विशाल का है, मतलब मृगराज एक विशाल जानवर है। क्या है वो? एक विशाल जानवर है। क्या है वो? एक, क्या याद रखिएगा, बार बार आपसे पूछेगा वो कैसा जानवर है, तो क्या कहेंगे आप लोग? विशाल जानवर है। फिर भी मृगराज के हाथों मारा जाता है। मृग समूह बनाकर रहते हैं। क्या बनाकर रहते हैं? और वो मात्र अकेला होता है, पर वह मृग के झुंड पर अकेला ही काफी होता है। देखिए कोई जानवर समूह बना के रहते हैं, बहुत सारे जानवर रहते हैं, ठीक है। अगर कोई जानवर बिना समूह के भी है और उस जानवर में बहुत चुस्ती और फुर्ती है, ठीक है ना, या फिर उसके पास शक्ति है, तो वो क्या करते हैं? झुंड वाले जानवर को मार के खा जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि छत्रसाल की तलवार कैसी है? क्वेश्चन कर रहा है छत्रसाल की तलवार कैसी है, ठीक है ना। मतलब हमारे जो कवि महोदय हैं भूषण, ठीक है ना, वो छत्रसाल की तलवार के बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं कि छत्रसाल की जो तलवार है, छत्रसाल की तलवार सूर्य के समान तेज है। आपको मैं समझा रहा हूँ, आप उसे समझ के भी अपनी भाषा में लिख सकते हैं, या फिर इसका आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है। कहते हैं छत्रसाल की जो तलवार है वो सूर्य के समान तेज है। किसके समान तेज है? सूर्य के समान तेज है, और पल भर में वो दुश्मनों के गर्दनों को उड़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, तो ये भी कहते हैं कि छत्रसाल की जो तलवार है वो नागिन के जैसे है, कि जिसके गले से अगर एक बार लिपट जाए तो उसके गले को क्या करते हैं? उतार देते हैं या फिर काट देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हम कहते हैं कि भूषण रीति काल के किस धारा के कवि है? याद रखिएगा स्वर है कि भूषण रीति काल के किस धारा के कवि है। तो आंसर में लिखिएगा भूषण रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है, और उन्होंने आश्चर्य को महत्व नहीं दिया। भूषण जो है ना, भूषण रीति काल के काव्य धारा के कवि है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ हम हेडिंग लाइन दिखा देते हैं। अगर इस चीज को आप याद करते हैं तो अगर मान लीजिए इस तीनों क्वेश्चन के अलावे भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे बात को ना, और आपको नहीं आता है, तो अभी जो मैं आपको 2-4 लाइन का हेडिंग बनाऊंगा आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको पूछेगा कि भूषण का जन्म कब हुआ है, क्या पूछेगा? भूषण का जन्म। तो भूषण का जन्म कब हुआ है आप लोग को याद है? भूषण का जन्म हुआ था 1613 में। क्या याद रखिएगा? 1613 में। और भूषण ने कवित नाम की भूषण ने कविता भी लिखा है। क्या लिखा है? कविता भी लिखा है उसने, कवित नाम का। क्या नाम का लिखा है? कवित नाम का, ठीक है। उसके बाद और याद रखिएगा कि भूषण को उपाधि दिया गया था राजा रुद्र शाह, ठीक है। भूषण को रुद्र शाह भी कहा जाता था। ये सारी चीज आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। भूषण को क्या कहा जाता था? रुद्र शाह। आप लोग याद रखिएगा भूषण को रुद्र शाह कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद और भी चीज याद रखिएगा कि कृष्ण ने किस पे आक्रमण किया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कृष्ण किस पे आक्रमण किया था, तो कृष्ण अपने मामा कंस पे आक्रमण किए थे। किस पे आक्रमण किए थे? कंस पर आक्रमण किए, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको और याद रखना है कि ये जो भूषण है वो किस काल के कवि है और किस भाषा में लिखते थे। लिखिएगा भूषण ब्रज भाषा में, ठीक है, ब्रज भाषा में अपनी कविताओं का रचना करते थे। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा कि भूषण किस काल के कवि थे, तो याद रखिएगा भूषण रीति काल के कवि थे। भूषण रीति काल के कवि थे। अब देखिए इतने सारे चीज याद रखने के अलावा आप यहाँ पे
रीतिकाल के बारे में बहुत विस्तार से आपको बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सारे रीतिकाल अलग से आप 12th में सॉरी जब ग्रेजुएशन में जाएंगे, आप हिंदी ऑनर्स करेंगे तो वहाँ पे आपको एक चैप्टर ही पढ़ने को मिलेगा रीतिकाल। ठीक है, यहाँ पे आप इन सारे चीजों को याद करके, अगर ये सारा चीज आपको याद है या फिर आपको समझ में आता है तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिए कि कुछ जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसका मैं चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए पुत्र वियोग, ऐसा चैप्टर है पुत्र वियोग, इससे आगे आप लोग को वो भी पढ़ाएंगे, उससे आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पुत्र वियोग से भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चन पूछा जाता है।